मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल पटना के जिला पदाधिकारी कई विभागों में औचक निरीक्षण किए। कई कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं पाए गए। साथ ही साथ स्कूलों में भी कई शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन समाचार पत्रों में जो कर्मचारी नहीं पहुंचे उनके बारे में सिर्फ इतना ही छपा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने उन्हें एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया और एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने पूछा। लेकिन शिक्षकों के संबंध में एक लंबी चौड़ी बातें लिखी गई कि शिक्षक सुधर जाए, वे अपने कार्य पद्धति को बदले, न जाने क्या क्या क्या। हम शिक्षकों के अनुपस्थित या समय पर नहीं पहुंचने का समर्थन नहीं करते। बिल्कुल गलत है, उन्हें समय पर पहुंचना ही होगा। जैसे अन्य कर्मचारी से उनकी तुलना नहीं करनी है। आप शिक्षक हैं, समाज का मार्गदर्शन करने वाले हैं, इसलिए निश्चित तौर पर आपको समय पर पहुंचना चाहिए। पर एक सरकारी नियम पूर्व से चला आ रहा है कि 3 दिन अगर लगातार आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपका एक CL कट जाएगा। ये नियम बहुत पहले से है कि जो भी व्यक्ति समय पर 3 दिन तक अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे उनका एक CL कटेगा। तो शिक्षकों का पर भी ये नियम लागू होना चाहिए। जब वे 3 दिन समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उन्हें एक दिन का CL काट लेना चाहिए। और जिन शिक्षकों का CL बचा ही ना हो, निश्चित तौर पर उन्हें वेतन एक दिन का काट लेना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात है। सबको एक समान दंड मिले तो समझ में आता है। खैर, हमें लगता है कि समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा ही। मेरे प्यारे मित्रों, बिहार में शिक्षा विभाग में खासकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। नित्य नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। विभाग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग को चलाना कैसे है, शिक्षकों से काम कैसे लेना है। ये उनके भी समझ में, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, वे समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ढेरों सारी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। पहले किसका ट्रांसफ़र होगा, किसकी पोस्टिंग होगी, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की कब काउंसलिंग होगी, उन्हें कितने श्रेणी में बांटा जाएगा। अब तो आ गया कि 5 श्रेणी में शिक्षकों को बांटा जाएगा। नए नियम के तहत एक शहरी होंगे, अर्ध शहरी, ग्रामीण, पठारी और दियरा। क्या क्या नाम दिया जा रहा है। शिक्षकों के आगे दियरा शिक्षक, पठारी शिक्षक, शहरी शिक्षक। ठीक है, नियोजित शिक्षक थे तो प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक थे, उन्हें समझ में आता था। लेकिन इस तरह की संबोधन से अगर शिक्षकों को बुलाया जाए तो कैसा लगेगा, एक बार शिक्षकों से तो पूछ लीजिए। खैर, सरकार की मर्जी। शिक्षकों का नाम अगर वो देना ही चाहते हैं अलग अलग नामों से तो उनको अधिकार है, वे दे सकते हैं। खैर, मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का आप आंदोलन देख लीजिए। शिक्षक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे पहले दिन से ही एक साथ यूनाइट हैं और उनका संगठन एक आवाज पर आह्वान करता है और सारे शिक्षक रोड पर उतर जाते हैं। एक डिमांड, ये नहीं कि अलग अलग घरों से डिमांड आ रहा हो, ऐसा नहीं है। एक संगठन, एक डिमांड और उस पर शिक्षक एक मत। ये होती है ताकत संगठन की। और हमारे यहाँ क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ के जो शिक्षक संगठन हैं
वे किस तरह कार्य कर रहे हैं, उनका भी आप आकलन कर सकते हैं। सिर्फ एक पैड पर लिख करके मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के नाम से पत्र को रिसीव करा देने से अगर समय बदलने लगता तो अब तक शिक्षकों का समय बदल गया होता। अब समय है आंदोलन का, अब समय है एकजुटता प्रदर्शित करने का, अब समय है शिक्षकों में आगे बढ़ने की, क्षमता को आगे बढ़ाने की। लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर लोग कीचड़ उछाड़ने में लगे हैं। संगठन में एकता बन नहीं पा रही है, सिर्फ कोर्ट का सहारा ही बच जाता है उन लोगों के बीच में, जबकि कोर्ट भी क्या करेगा। शिक्षक समय पर आए, क्या कोर्ट कहेगा कि आप नहीं आए? अटेंडेंस बनाने के लिए कहा गया तो कोई तार्किक जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। संगठन अपनी बात अपर मुख्य सचिव साहब के सामने आके रखें, मंत्री महोदय के पास आके रखें। इन लोगों से मिलना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अब तो शिक्षा मंत्री का भी बयान हम आए दिन देख रहे हैं, अब ये बोलने लगे हैं, उनकी आवाज़ निकलने लगी है। जो पिछले कई दिनों से उनकी आवाज़ दबी हुई थी, हमें खुशी है कि अब ये बोलने लगे हैं। अपर मुख्य सचिव साहब भी शिक्षकों के हित में देख रहे हैं, तभी तो एक कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया। कमेटी की बैठक भी हो रही है, बैठक में भी निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन सारे संगठन के लोग सो रहे हैं। उन्हें पटना आकर अपनी बातों को रखना चाहिए था, पर वे अपने पैड पर एक पत्र रिसीव करा देने से मात्र अपनी जीत समझ रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, खैर संगठन जो कुछ भी कर रहा हो, हम तो यही चाहते हैं कि सारे शिक्षकों में एकता बनी रहे, एक राय हो, तभी आप सरकार से लड़ भी सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षक कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं कि आप स्कूल आते वक्त अटेंडेंस बनाइए, स्कूल से जाने वक्त अटेंडेंस बनाइए, बीच में आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके बच्चे बीमार हो जाएं, गिर जाएं, गोड़ हाथ टूट जाए, आपको स्कूल में रहना है। मुझे तो ये बातें बहुत अच्छी लगी उन लोगों का जिन्होंने कहा कि शिक्षक जब स्कूल आ जाएं और जाने तक वे स्कूल में रहें, यमराज की भी औकात नहीं है कि वे आपके प्राण को ले जाएं। वे अगर स्कूल के इर्द गिर्द आ भी जाएं तो स्कूल के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिक्षक को 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहना है, आदेश है, इसलिए यमराज अंदर नहीं आ सकते। मित्रों, यह व्यंग्य है, बहुत बड़ी व्यंग्य है, सरकार के मुंह पर एक तमाचा है, लेकिन यह हिम्मत उत्तर प्रदेश वालों शिक्षकों के पास है। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय की तरफ नज़र रखते हैं कि वक्त आएगा, चंदा हम लोग लेंगे और फिर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का सहारा ले लेंगे। पता नहीं, आंदोलन करना अब किसी के बलबूते की बात ही नहीं रह गई। खैर, हमें लगता है कि सरकार भी एक्सपेरिमेंट करते करते एक दिन निश्चित तौर पर थक जाएगी और थक हार करके शिक्षकों की जो पुरानी जो नीति थी उसी नीति पर पुनः आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, इसके संबंध में भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त का इंतज़ार कीजिए, जब होगी तो आपको पता चल जाएगा, समाचार पत्रों में भी छपेगा। आप काउंसलिंग कराइए, फिर देखिए पोस्टिंग कहाँ होती है
और उसी पोस्टिंग के आधार पर आगे जो सक्षमता दिए हैं वे देंगे या जो नहीं दिए हैं वे सोचेंगे। वक्त का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।